चलिए दोस्तों, हम लोग जैसे कि देख रहे हैं बोर्ड पेपर 2026। अब आप लोगों को बिना टाइम गंवाए हुए अपना एक भी सेकंड का आप लोगों को तुरंत पेपर देखना है और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों ज़रूर, क्योंकि आपका भी भला हो रहा है तो आप साथ साथ किसी और का भी भला कर सकते हैं। अगर वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, इससे कुछ हमें भी फ़ायदा हो सकता है, आपको भी हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे तो आपकी भी कुछ अच्छी पर्सनालिटी बन जाएगी, लोगों के बीच में आपका भी अच्छा व्यवहार बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बोर्ड परीक्षा हम लोग 2026 को देख रहे हैं, जो कि हम लोग को टारगेटेड है। विज्ञान का पेपर कक्षा 10 का है। हम लोग इसमें हम वो करेंगे जो कि 100% आपके 2026 पेपर में लड़ने वाला है। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग चालू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देख रहे हैं। किसी वस्तु का आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप लोग को ये याद करके जाना है कि इसमें हम लोग का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को बिना टाइम वेस्ट किए केवल वीडियो को प्रॉपर देखते जाना है, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए? हम लोग को किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग को उत्तल लेंस जो होता है इसका प्रयोग हम लोग को बड़ा बनाने के लिए करना चाहिए था। और आप लोग को लेंस में और दर्पण में रखना है अवतल, और लेंस में जब पूछेगा तो उत्तल। आप लोगों को डायरेक्ट अपोजिट करना है। उत्तल पूछ रहा है मतलब उत्तल, अवतल पूछ रहा है आप लोग को दर्पण मानना है, उत्तल पूछ रहा है आपको लेंस में मानना है। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है? हम लोग को जो प्रकीर्णन होता है यही कारण होता है। ये हजारों बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये पे आपको याद होने चाहिए। चलिए, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। हम लोग के प्रकाश की जो चाल अधिकतम होती है निर्वात में होती है। आप लोग को याद रखना होता है कांच में कितनी होती है? कांच में न्यूनतम होती है, सॉरी हीरे में न्यूनतम होती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में होता है? ये प्रश्न भी आपसे पूछता है कि हीरे में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। कांच में हम लोग की उससे कम होती है, मतलब कांच में जो होती है हीरे से ज़्यादा होती है। और जल में तो हम लोग का लगभग बराबर ही रहता है, 2.8 के आसपास रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं, 4 नंबर हो गया। हम लोग का प्रश्न नंबर 5 आ गया है कि यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। उसमें क्या एक ही मान क्या होगा? हम लोग के प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर समान होगा? नहीं। प्रत्येक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा समान होगी? नहीं। प्रत्येक में विद्युत धारा बहने वाली जो होती है वो समान रहती है। आप लोग को ये प्रश्न याद रखने हैं। ये कि सारे के बहुत ही वो प्रश्न है जो कि आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है तो वोल्ट होती है। विभवांतर को हम लोग वी से मापते हैं तो इसका वोल्ट होता है। तो फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, वी बराबर होता है आई आर। आपको लिख लेना है कॉपी में। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। जो बल लगता है वो किस पर होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर होता है। चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर होता है? नहीं। इन दोनों दिशाओं के लंबवत होता है। ये दोनों दिखा है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है और उसमें जो धारा बहती है उसके भी लंबवत होता है। तो ऑप्शन हम लोग का सी राइट हो जाएगा। तो हम लोग चलिए अब देखते हैं आगे के प्रश्नों को। हम लोग का उपभाग 2 आ गया है। आपको उपभाग 2 में आपको मिलेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री के सारे प्रश्न, जो कि 7 प्रश्न हैं। चलिए, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। निम्नलिखित में सजाती श्रेणी है। जो हम लोग की सजाती श्रेणी, हम लोग की सजाती श्रेणी कौन सी है? हम लोग की जो चौथी है ये सजाती श्रेणी है, डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो आपको याद रखना होगा जो हम लोग का तांबा होता है इसे हम लोग कॉपर कहते हैं, सी। यही बनाता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ के कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो आपको मैं इसका रिएक्शन भी दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर आप लोग एक बार देख लीजिए ज़रा इसे। जैसे यहाँ पर H2O है, प्लस यहाँ पर जो तांबा होता है हम लोग कॉपर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से ये टूटेगा 2H प्लस और ऑक्सीजन माइनस। तो ऑक्सीजन जाकर माइनस है, इस पर 2 प्लस होता है तो ये जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस है H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो यही चीज़ आपसे पूछ रहा था जो आपका हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों को। चलिए, शून्य ताप का विलयन शून्य पीएच का विलयन होता है। जिसमें शून्य पीएच होता है वो उदासीन होता है, जिसका पीएच का मान 0 होता है। सॉरी, शून्य पीएच ये पूछ रखा है, ये 7 नहीं पूछा है। तो आप लोग भी ये गलती कर सकते हैं कि शून्य पीएच का मतलब आप लोग समझ जाएंगे वो स्केल पे दिया है। तो शून्य पीएच जो होता है वो अम्लीय होता है, शून्य पीएच का विलयन। चलिए, सूर्य के प्रकाश एवं पर्ण
हरिन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो हम लोग का जो ग्लूकोज है वो बनता है, क्योंकि उसी से हम लोग को एनर्जी मिलती है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उपयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक अन्य है और यहाँ पर कितना है, 2 अन्य है, तो हम लोग को अन्य ही चाहिए ना। इसमें अन्य नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन। इसमें अन्य है, यही होगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो हम लोग का यही ऑप्शन टिक करके ऑप्शन नंबर 2 आगे बढ़ जाना है। आप लोग को ऐसे ही देखना है जब आप लोग को बैलेंस करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे आज के। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में जो फ्लोएम का कार्य होता है हम लोगों का, फ्लोएम क्या करता है पौधों में? तो फ्लोएम जो होता है वो पौधों में क्या करता है, जल व खनिज पदार्थों जो होते हैं ना, उनका परिवहन करता है। मतलब फ्लोएम के द्वारा ही हम खनिज पदार्थों को ऊपर ले जाते हैं, जहाँ पर ये सारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती रहती है, जिससे हम सारे के सारे जो होते हैं उसके अंग होते हैं, उसमें ऊर्जा का संचारण होता है। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो हम लोग की जो मुख होती है ना, पाचन यहीं से हम लोग का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हम लोग मुख में भी जो कुचलते उचलते हैं ना, वो पाचन का ही एक हिस्सा होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? जो पादप हार्मोन है हम लोग का जिब्रेनिन पादप हार्मोन है। बाकी के सारे मानव में पाए जाने वाले होते हैं। थायरॉक्सिन ये मानव में पाया जाता है। एस्ट्रोजन, इंसुलिन, इंसुलिन के बढ़ने के कारण हम लोग का शुगर हो जाता है, ये तो आप लोग को भी पता होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है, तो हम लोग को जो होता है पिट्यूटरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा, पीयूष ग्रंथि इसका। निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? परागकोश के अंदर क्या बनते हैं हम लोग को? ऑप्शन नंबर बी, पराग कण बनते हैं। चलिए, पुष्प का पुष्प का जनन अंग है। पुष्प जो होता है उसमें कौन सा है जो जनन अंग होता है? हम लोग का सी हो गया। जयांग जो होता है वो हम लोग का जो पुष्प होता है उसमें जनन अंग होता है। देखिए आपको याद कैसे करना है। पुष्प का जनन अंग, पुष्प में क्या पाया जाता है? जयांग पाया जाता है, तो उसका हो गया जयांग। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को निम्नलिखित बचाती है। एक्स किरणों से नहीं, परागैंगिक किरणों से। यूवी किरण भी से भी दे सकता है आप लोग को, तो आप लोग को तैयार रखना है, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है। सॉरी, आपको दिख ही नहीं रहा है भाई साहब। चलिए हम लोग इसी प्रश्न को दोबारा देख लेते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, तो हम लोग को पराबैंगनी किरणों से बताती है, जिसे यूवी किरण भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, 100% ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए हम आज वीडियो में इसमें यही तक करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को और देखेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रश्न थे मैंने जो विकल्प करा दिए हैं, अब वो कराऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और अभी चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।